क्लिफ्टन वैली में, जहां पर आपके सपनों का घर मिल सकता है। शिमला के अंदर वी आर दी फर्स्ट जिन्होंने गेटेड कम्युनिटी को यहाँ लॉन्च किया, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट्स कंसेप्ट को लेके आए। बात करें तो हमारे पास सेमी फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड दोनों कैटेगरी रहती हैं। सिंपल सी लेमैन में अगर हम बात करें तो कोई भी आपकी मूवेबल आइटम या आपका फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। इन केस ऑफ फुली फर्निश्ड में आपको ये चीज़ें भी एडअप हो जाती है, जिसमें आपका फर्नीचर आप देख पा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें एडअप हो जाती है फुली फर्निश्ड के केस में सर। अगर हम फुली फर्निश्ड की बात करें तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने एडअप किए हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर यहाँ आ जाता है, आपका माइक्रोवेव है, आपकी आरओ है, इंडक्शन है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमारे इसको एज अ पूजा रूम यूज़ कर रहे हैं सर। सो जैसे जिसकी नीड है वो उस अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकता है। सो 3 BHK में हमारे पास 2 वॉशरूम जो हैं वो अटैच रहते हैं। एक वॉशरूम हम कॉमन देते हैं सर, जिसको आप 3rd बेडरूम यानी कि गेस्ट रूम भी आप उसको बोल सकते हैं। आप अपने लिविंग एरिया से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर सारे वॉशरूम हम अटैच कर देंगे तो वो आपकी प्राइवेसी को हार्म करता है सर। सभी हम जैगवार ब्रांड यूज़ करते हैं सर इसमें। इसके अलावा आपकी ग्लास पार्टीशंस वगैरह आपके वॉशरूम में रहता है, गीजर्स आर देयर। सो सारी चीज़ें हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। बैल्कनी स्पेस मिलता है जिसका व्यू अनइंटरप्टेड है प्रॉपरली, जिसमें हमने विंडोज़ अगर मोस्टली देखा जाए तो UPVC सारे फ्लैटों में यूज़ किया है सर, जो कि प्रॉपर आपका सनशाइन के लिए यूज़ किया गया है एंड आपके व्यू पर्पस से कार की पार्किंग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्पॉट रहता है जहां पे आप पार्किंग अपनी गाड़ी की कर सकते हो। इसके अलावा समटाइम्स हमारे पास गेस्ट भी आते हैं सर, विजिटर्स भी होते हैं, सो उनके लिए भी हमारे पास विजिटर पार्किंग का अलग से प्रावधान हमने किया हुआ है प्रॉपरली। बट बच्चों के लिए मेनली हमने किड्स प्ले एरिया इसमें रखा है। सो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में जितनी भी फैमिलीज रह रही हैं सभी के किड्स यहाँ शाम को आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी लोगों में एक मिथ है, स्पेशली नॉन हिमाचली में, कि वो प्रॉपर्टी हिमाचल में पहले तो बाय नहीं कर सकते। ये काइंड ऑफ एक परमिशन है नॉन हिमाचली के लिए, जिसके अंडर कोई भी नॉन हिमाचली अपनी प्रॉपर्टी की डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा सकता है। राइट नाउ आज की डेट में हमने जो है नॉन हिमाचली क्लाइंट की काफ़ी सारी रजिस्ट्रियाँ यहाँ हम करवा चुके हैं। तो जस्ट गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें हम पूरी हेल्प करते हैं बिल्डर साइड से। और रिसेंटली अभी हमारी जो है इसमें रजिस्ट्रियाँ हुई हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लिफ्टन वैली की वेबसाइट है सर, आप वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें हमारा जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, सो आपको सारी अपडेट उस पर मिलती रहेगी। अदरवाइज़ आप शिमला हमारा जो है ऑफिस है, साइट है, आप डायरेक्टली यहाँ विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस मनी माजरा है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। हमारा जो प्रोजेक्ट है नेशनलाइज्ड बैंकों से अप्रूव्ड है, जिसमें हमारा SBI, यूको, PNB, सेंट्रल बैंक, आपका कैनरा बैंक, इन बैंकों से फंडिंग हो जाती है सर। सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज आ जाता है लोकेशन का, क्योंकि वी आर 7 किलोमीटर फार फ्रॉम दी मॉल रोड। इसमें हमारे पास जिम्नेजियम, स्पा एंड जकूजी, प्लस आपका मेडिटेशन योगा सेंटर, आपका रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, ये सारी चीज़ें भी हम अपने एडिशन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। जो 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK कैटेगरी रहती है। चाहे कोई छोटी प्रॉपर्टी देख रहा है तो उनके लिए सर्विस अपार्टमेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कोई भी एरिया आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वेस्टेज हो रही है आपकी प्रॉपर्टी में। इसके अलावा हमने प्रॉपर प्राइवेसी का भी ध्यान इसमें रखा है सर। सो आप देख ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी प्राइवेसी को हार्म इसमें करती है। कबर्ड्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके रूम को ये बिल्कुल भी कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है आपके रूम का, और प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है वो यूज्ड होती हैं, प्रॉपरली उसमें लगा के हम आपको देते हैं सर। सो सर्विस अपार्टमेंट में अगर मैं सर्विस अपार्टमेंट की एक डेफिनेशन आपको बताऊं तो बेसिकली ये काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट आपके रहते हैं, जिसमें आपका लिविंग कम बेडरूम पोर्शन, योर पेंट्री सेक्शन, 1 वॉशरूम एंड बाहर आपका बालकनी पोर्शन रहता है। उसमें आपका मिनी बार, माइक्रोवेव, इंडक्शन, RO, ये चीज़ें जो है प्रोवाइडेड होती हैं। सो सर्विस अपार्टमेंट बेसिकली आपका फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट होता है। पानी का संकट या आपका जैसे बिजली का कोई इशू है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है सर। सो यहाँ पे आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी है सर, क्योंकि साथ में काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे जुनगा में पैराग्लाइडिंग अभी हाल ही में ओपन हुआ है सर। प्रॉपर आपके वाइड रोड्स हैं जिसमें कोई भी, चाहे वो नॉन हिमाचली है, हिमाचली है, वो ईजिली ड्राइव कर सकता है, हमारी सोसाइटी पे पहुँच सकता है सर। सो सिक्योरिटी पर्पज़ में हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि 24 आवर आपकी सेवा में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हर कॉमन एरिया में आपको CCTV लगा के दिया है सर। सो पूरी सोसाइटी जो है CCTV के सर्वेलेंस के अंडर आ जाता है। सो DPS बिल्कुल सामने है सर। पंथाघाटी में काफ़ी सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें टेंजिन एक सबसे बड़ा नाम है सर। इसके लिए भी डेली नीड की शॉप हम सोसाइटी में ही प्रोवाइड कर रहे हैं सर। किसी चीज़ के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। नमस्कार, लाइव टाइम्स TV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बदन। अगर हम बात करें एक इंसान की, इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जो पूंजी है अगर लगाता है वो एक अपने सपनों के घर बनाने के लिए लगाता है।
और ऐसे में सबसे पहले जो इसके दिमाग में यहाँ पे आता है कि लोकेशन किस तरह से है, कहाँ पर जो है अपने सपनों का घर वो बनाए कि जहाँ पर उसको सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिले। और ख़ास तौर पर अगर शिमला की अगर बात करें, राजधानी की अगर बात करें, तो राजधानी में घर बनाना एक सभी का एक सपना होता है कि उसके सपनों का घर हो तो राजधानी में हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, काफ़ी खूबसूरत शहर भी है और यहाँ पर घर बनाना कहीं ना कहीं किसी का एक सपना होता है। तो ऐसे ही शिमला से मात्र 7 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्लिफ्टन वैली में, जहाँ पर आपके सपनों का घर मिल सकता है। और जिस तरह से हमने कहा कि लोकेशन क्या यहाँ पे रहेगी, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर रहेगी, ये पूरी जानकारी जो है आपको इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देंगे। आज जो है क्लिफ्टन वैली का जो हम विजिट यहाँ पर करेंगे और जो आपकी क्वेरीज है उसको भी हम पूरा बताएंगे और क्या आपके जो सपनों का जो घर है वो क्लिफ्टन वैली में मिल पाएगा, ये पूरी जानकारी जो है आपको इस लाइव स्ट्रीम में दिखाएंगे। तो चलिए विजिट करते हैं क्लिफ्टन वैली में और क्या क्या किस तरह के यहाँ पर फ्लैट्स हैं, किस रेंज के यहाँ पर है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। विजिट हम यहाँ पर कर चुके हैं और कैंपस में यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्लिफ्टन वैली के। और कैंपस अगर दिखाना चाहूँगा आपको कि काफ़ी खूबसूरत ये कैंपस है। और जैसे ही हम इस कैंपस के अंदर आए तो महात्मा बुद्ध के यहाँ पर सबसे पहले मूर्ति यहाँ पर देखी, जो एक शांति का प्रतीक है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अजय जी, जो एजीएम है क्लिफ्टन वैली के, और आपके सपनों का घर कैसा होगा ये पूरी ब्रीफ यहाँ पर करेंगे। सर, लाइफ टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर एंड वेलकम टू क्लिफ्टन वैली चौहान जी। सर, क्लिफ्टन वैली की अगर बात करें तो किस तरह से जो है लोगों के एक सपना का घर यहाँ पे रहता है, तो क्या सच में क्लिफ्टन वैली में जो है लोगों के जो सपनों का घर यहाँ पे मिल पाता है? सर, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्लिफ्टन वैली अपार्टमेंट्स हैं वो लोगों के सपनों का घर बने, एक अच्छा जो अज्यूम करते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना एक सपनों का घर क्वीन ऑफ हिमाचल यानी कि शिमला में लेने के लिए प्रेफर करते हैं। सो उसी तरह से हमने अपने डिज़ाइंस यहाँ पे किए हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी फैसिलिटीज़ उस तरह से बनाई हैं, अपार्टमेंट्स उस तरह से बनाए हैं। चलिए देखिए, सपनों का घर भी आपने कहा कि आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करते हैं। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पे शुरुआत यहाँ पर हुई थी। फ्लैट्स लेने से पहले कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि पूंजी उसने पूरी यहाँ पे लगानी है, तो सुविधाएं, फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्या क्या प्रोवाइड आप करवाते हैं? फ्लैट्स जरूर आपके इस बारे और भी हम पूछेंगे, फ्लैट्स के बारे में पूछेंगे, पर सुविधा क्या क्या यहाँ पर देते हैं? चौहान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी रेजिडेंशियल चीज़ों के लिए, जैसे आपने बताया कि लोग जो है अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि लोग अपनी पूंजी जो उन्होंने अभी तक कमाई है उसको तो लगा ही रहे हैं, साथ में आने वाले 10 से 15 सालों की पूंजी भी वो साथ में लगा देते हैं किसी भी आसानी को देखने के लिए। सो उस तरह से अगर हम बात करें सर, सो यहाँ पे लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि शिमला में आपने देखा है सर कि काफ़ी आज की डेट में एक हसल बन चुका है शिमला, काफ़ी ज़्यादा क्राउडी हो चुका है शिमला ड्यू टू, क्योंकि सभी आना चाह रहे हैं शिमला की ओर आपका। सो सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज आ जाता है लोकेशन का, क्योंकि वी आर 7 किलोमीटर फार फ्रॉम दी मॉल रोड, जिसमें आपका जस्ट 20 मिनट का टाइम लगता है आपके मॉल रोड से यहाँ पहुँचने में। और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे हम फैसिलिटीज़ अगर सोसाइटी की बात करें तो हम इसमें क्लब हाउस लेके आए हैं जो अप्रॉक्स हमारा 15,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। इसमें हमारे पास जिम्नेजियम, स्पा एंड जकूज़ी, प्लस आपका मेडिटेशन, योगा सेंटर, आपका रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, ये सारी चीज़ें भी हम अपने एडिशन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में जो है लेके आए हैं, जो कि आपको वैल्यू क्रिएट करता है। खाली फ्लैट्स आपको देना हमारा मकसद नहीं है। अजीत जी, अगर हम अब बात करें फ्लैट्स की, तो क्या क्या टाइप्स हैं और क्या साइज़ यहाँ पर रहता है आपके फ्लैट्स का? चौहान जी, अगर हम बात करें साइजेस की या टाइप ऑफ फ्लैट्स की, जो हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK कैटेगरी रहती है। अगर मेनली आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पास 2 BHK, 3 BHK रेडी टू मूव इन के ऑप्शन में मिल जाएंगे। इसमें आपको वेरियस साइजेस मिल जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा जनरली आइडिया आपको बताऊँ तो 1080 स्क्वायर फीट से हमारे पास एरिया स्टार्ट होता है, अप टू 2200 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपको मिल जाएगा हमारे पास। इसके अलावा सर्विस अपार्टमेंट है, अगर एक स्मॉल फैमिलीज़ हैं, कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट देख रहा है, कोई छोटी प्रॉपर्टी देख रहा है, तो उनके लिए सर्विस अपार्टमेंट है। इसके अलावा मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि हमारे जो अपार्टमेंट्स रहते हैं सर, मोस्टली सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट रहते हैं, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग अपना इंटीरियर्स करवा सकते हैं। इफ़ क्लाइंट वांट कि उन्हें फुली फर्निश्ड चाहिए, हम वो चीज़ भी करके देते हैं, रादर देन हमारे जो सर्विस अपार्टमेंट है वो फुली फर्निश्ड आपको मिलते हैं। तो अजीत जी, अब बात
तो हो गई है, पर हम आपके फ्लैट्स भी देखना चाहेंगे कि आप फ्लैट्स की विजिट आप करवाएंगे, किस तरह के फ्लैट्स आपके पास है। तो इस समय एक लेफ्टन वैली के 3 BHK जो सेट है, एक फ्लैट है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसे ही हमने एंटर किया तो काफ़ी खूबसूरत आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जो है लिविंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। अजीत जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अजीत जी क्या थैंक यू चौहान जी। सो मैं आपको बताना चाहूँगा चौहान जी कि ये जो 3 BHK आप अभी देख पा रहे हैं, ये हमारा 2090 स्क्वायर फीट में 3 BHK हमने बनाया है, जो कि एक अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे आर्किटेक्ट द्वारा हर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कोई भी एरिया आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वेस्टेज हो रही है आपकी प्रॉपर्टी में। सो हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। जैसे आप मेरे बैक साइड में यहाँ देख सकते हैं, ये प्रॉपर आपको एक लिविंग एरिया, लिविंग स्पेस हमने दिया हुआ है। सामने आपका LED लगा हुआ है। सो आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं कोई भी मूवी या कोई भी IPL मैचेस जो भी आप देखना चाहेंगे। उसी के साथ में एक छोटा सा हमने यहाँ पे डाइनिंग सेटअप आप देख सकते हैं कि एक सेपरेट कर रहा है लिविंग एरिया को अपने स्पेस से। सो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें लेके आए हैं फुली फर्निश्ड में। जैसे आप अभी यहाँ देख पा रहे हो, एज इट इज़ आपको चीज़ें जो है उसमें अवेलेबल। सेमी में क्या रहता है अजीत जी, बता दीजिए, क्योंकि अब फुली तो हम आपके सामने हम आपको दिखाई रहे हैं कि फुली में यहाँ पर क्या है, सेमी में क्या रहता है? सेमी फर्निश्ड की अगर हम बात करें सर, तो जैसे ही आप जब फ्लैट में आते हो तो सेमी फर्निश्ड फ्लैट की एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक मॉडुलर किचन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके कैबिनेट्स प्रॉपर हम बना के दे रहे हैं आपको। आपकी कबर्ड्स तीनों बेडरूम में, जैसे 3 BHK में बात करें तो तीनों बेडरूम में होती है। 2 BHK में आपके दोनों बेडरूम में कबर्ड्स रहेगा। इसके अलावा आपकी जो चाइनावेयर फिटिंग्स होती हैं, आपकी जो टॉयलेटरीज वगैरह रहती हैं, वो सारी फिटिंग हम कंप्लीट करके देते हैं। इसके अलावा आपका जो फ्लैट है उसमें फॉल सीलिंग आपकी फुली करके देते हैं विद LED लाइट्स। सो ये डेफिनेशन आ जाती है हमारी सेमी फर्निश्ड की। सिंपल सी लेमैन में अगर हम बात करें तो कोई भी आपकी मूवेबल आइटम या आपका फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। इन केस ऑफ फुली फर्निश्ड में आपको ये चीज़ें भी एडअप हो जाती है, जिसमें आपका फर्नीचर आप देख पा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें एडअप हो जाती है फुली फर्निश्ड के केस में सर। क्योंकि वो हमारे पर डिपेंड है कि हमने क्या किस में यहाँ पर जाना है। चलिए अजीत जी, फ्लैट में हमने लिविंग एरिया ही सिर्फ अभी हम यहाँ पर देखा है, और लिविंग एरिया काफ़ी खूबसूरत है। किचन देखना चाहेंगे, किचन किस तरह से? बिल्कुल सर, आप ही की ओर से चलते हैं किचन की। सो चौहान जी, ये हमारी किचन सेटअप है, जिसमें अब अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्ली हमने टॉप एंड बॉटम के कैबिनेट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, इस तरह की आपको एक किचन सेटअप हम करके देते हैं प्रॉपर्ली, जिसमें आपकी हर एक चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका स्पेस आपको मिल जाता है किसी भी चीज़ को रखने के लिए। अगर हम फुली फर्निश्ड की बात करें तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने एडअप किए हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर यहाँ आ जाता है, आपका माइक्रोवेव है, आपकी RO है, इंडक्शन है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपको सेमी फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड हर एक तरह के फ्लैटों में मिलता है, उसमें आपका यूटिलिटी पोर्शन, जो हर एक किचन की बालकनी भी आप उसको बोल सकते हैं, और किचन के बाहर हम यूटिलिटी पोर्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर यूटिलिटी, इनकी बालकनी भी हमें, ये बिल्कुल सर, आप ये यूटिलिटी पोर्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली। आप बालकनी इसको बोल सकते हैं किचन की, क्योंकि मोस्टली क्या है कि जैसे आपके सिलेंडर्स वगैरह आजकल मोस्टली यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी आउटसाइड किचन ही रहेगी, आपके आउटसाइड फ्लैट ही रहेगी सर। इनकी हम वो चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। बिल्कुल, इसको आप सेफ्टी पर्पस से भी देख सकते हैं सर, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा ही होगा मोस्टली सिलेंडर्स वगैरह का जो केस देखने को मिलते हैं, तो उस पर्पस से भी हमने उस चीज़ों को बाहर रखा है फ्लैट से। सो अब चलते हैं हमारे बेडरूम्स की ओर सर। जी हाँ बिल्कुल, हमने लिविंग एरिया देख लिया है, किचन भी यहाँ पर देख लिया है, और क्या लिविंग एरिया के साथ कोई अटैच बाथरूम भी है, ये भी जानना चाहेंगे आपके साथ कि इसमें कॉमन क्या रहेगा? सर मोस्टली हमारे पास जैसे 3 BHK की हम बात करें, सो 3 BHK में हमारे पास 2 वॉशरूम जो है वो अटैच रहते हैं। एक वॉशरूम हम कॉमन देते हैं सर, जिसको आप 3rd बेडरूम यानी कि गेस्ट रूम भी आप उसको बोल सकते हैं। आप अपने लिविंग एरिया से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कोई अननोन पर्सन आपके फ्लैट पे विजिट करता है सर, उसे वॉशरूम यूज़ करना है, सो अगर सारे वॉशरूम हम अटैच कर देंगे तो वो आपकी प्राइवेसी को हार्म करता है सर। सो इसीलिए हमने एक कॉमन एरिया दिया होता है, कॉमन वॉशरूम दिया होता है, जिसको आप लिविंग से यूज़ कर सकते हो, अपने बेडरूम से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इस फ्लैट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें एक बहुत ही अच्छा हमने स्टोर इसमें प्रोवाइड किया है। स्टोर भी है यहाँ पे? स्टोर कम पूजा घर आप उसको बोल सकते हैं, जैसे भी हमारे क्लाइंट इसको यूज़ करना चाहे। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमारे इसको एज अ पूजा रूम यूज़ कर रहे हैं सर। सो जैसे जिसकी नीड है वो उस अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ की ध्यान यहाँ पर रखा गया है, चाहे फर्नीचर की बात करें या स्पेस की बात करें। जिस तरह से आपने किचन
किचन में दिखाया कि अगर सिलेंडर आपको बाहर रखना है सेफ्टी पर्पज़ से वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। मंदिर भी आपने यहाँ दिखा दिया है। और भी आपको दिखाएंगे यहाँ के जो रूम है। आप देखिए, आप अभी हमने आपको लिविंग रूम यहाँ पर दिखाया, काफ़ी अच्छे। आप देखिए लिविंग रूम में आप अपनी फैमिली के साथ जो है आप मूवीज़ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर डाइनिंग टेबल है, 6 सीटिंग का जो है, आप अपनी फैमिली के साथ जो है यहाँ पर डिनर लंच यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिविंग एरिया के साथ जिस तरह से अजीत जी ने कहा कि प्राइवेसी यहाँ पर हम ना हो, तो यहाँ पर लिविंग एरिया के साथ यहाँ पर बाथरूम भी है। जी बिल्कुल सर, जैसे हम कॉमन वॉशरूम की मैं बात कर रहा था आपको कि लिविंग के बाद आपको कॉमन वॉशरूम एक मिलता है, तो ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम रहता है सर, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो बेसिकली इस तरह से हमारा ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है सर, जिसको आप रूम से थर्ड रूम यानी कि गेस्ट रूम से यूज़ कर सकते हो, अपने लिविंग एरिया से आप यूज़ कर सकते हो। सो टॉयलेटरीज आप जितनी भी देख पा रहे हैं सभी हम जैगवार ब्रांड यूज़ करते हैं सर इसमें। इसके अलावा आपकी ग्लास पार्टीशंस वगैरह आपके वॉशरूम में रहता है, गीजर्स आर देयर। सो सारी चीज़ें हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर एक ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है, सो दैट आप जिस टाइम पे बात ले रहे हो सर, सो आपका जो एरिया है वो आपका ज़्यादा वेट ना हो सर। सो उसलिए हमने जो है इसको पार्टीशन में भी डाला हुआ है सर। सो चौहान जी, आप चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सपनों का घर, जिस हमने शुरुआत की थी कि सपनों का घर उनके सपनों की तरह होना भी चाहिए, तो वो ज़रूर यहाँ पे देखेंगे। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं सर, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसको मास्टर बेडरूम साइज़ के केस में भी किया जाता है, कंसीडर किया जाता है सर। इसके अलावा इसमें कुछ एक एडिशनल चीज़ें होती है, जैसे आपका वॉशरूम अटैच है इसमें, आपका जो बालकनी है वो बिल्कुल साथ में आपका आ जाता है। सो हर एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि आपका मास्टर बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हम आपको साथ में और प्रोवाइड कर रहे हैं सर। तो सबसे पहले हम, क्योंकि मास्टर बेडरूम आपने कहा कि व्यू यहाँ पर किस तरह से है, तो गैलरी से हम शुरुआत करते हैं कि क्या किस तरह से। बिल्कुल सर, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउंटेन फेसिंग में आपका प्रॉपर आ जाता है। सो एक बार आप ही की ओर से चलते हैं। सो सर, जैसे आप यहाँ फील कर पा रहे हैं कि एक ठंडी हवा आपको महसूस हो रही होगी इस जगह पे। सो वेंटिलेशन पर्पस से भी ये बालकनी आपको एक अच्छा एडवांटेज देती है। इसके अलावा व्यू देख सकते हैं सर, आप अपनी शाम की टी, अपनी ब्रेकफास्ट टी या ब्रेकफास्ट भी आप इस बालकनी में जो है इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स आपको मिलवाएंगे भी उनसे, सो वो इंजॉय करते हैं अपनी बालकनी में ही। क्योंकि जब आप क्वीन ऑफ हिल्स में कोई फ्लैट लेते हो, क्वीन ऑफ हिल्स में कोई अपार्टमेंट बनाते हैं, सो उसमें मोस्टली चीज़ देखी जाती है कि व्यू उसका कैसा रहने वाला है, क्योंकि लोग पोल्यूशन से यहाँ आते हैं सर इन चीज़ों के लिए। सो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको क्लिफ्टन वैली के अपार्टमेंट्स में मिलेगी सर। बिल्कुल, जिस तरह से आप भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा व्यूज़ है। और जिस तरह अजीत जी ने कहा कि अगर लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं एक ताज़ी हवा, फ्रेश एयर यहाँ पर चाहते हैं ताकि उनकी हेल्थ भी यहाँ पर सही रहे, तो वो पूरी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर क्लिफ्टन वैली में जो यहाँ पर फ्लैट्स हैं यहाँ पर आपको मिलेगी। अजय जी, मास्टर बेडरूम हमने यहाँ पर देख लिया, अब और क्या है इसी 3 BHK के अगर चौहान जी, इसी में हम आपको अभी थर्ड बेडरूम भी दिखाते हैं, उसके साथ में गेस्ट बेडरूम दिखाएंगे। अभी वॉशरूम्स हमारे पास बचे हैं, सो वो सारी चीज़ें कैटर कर लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब पहले मास्टर रूम की हमने आपको बालकनी दिखाई, अब आपको यहाँ पर जो उसके साथ अटैच बाथरूम है और इसके साथ अंदर क्या यहाँ पर कबर्ड भी यहाँ पर लगे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, सो ये सारी चीज़ें आप सामने देख सकते हैं सर कि कबर्ड्स के लिए स्पेशल एक हमने एडिशनल जो हमारे आर्किटेक्ट ने यहाँ दिया है कि प्रॉपर एक स्पेस बनाया गया है सर, सो दैट आपको वो महसूस नहीं होता कि आपकी कबर्ड जो है आपके रूम के अंदर कोई स्पेस कवर कर रही है सर। सो उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है प्रॉपरली। देन इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मास्टर वॉशरूम की ओर। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे सर, आपके लेफ़्ट साइड में प्रॉपर एक वैनिटी हमने प्रोवाइड किया है, उसके सामने ही आपको मिरर मिलता है आपके वॉशरूम में। आपका ये ड्राई पोर्शन रहने वाला है सर। आप राइट साइड की ओर टर्न करोगे, सो राइट साइड में आपका प्रॉपर वेट एरिया यानी कि वॉश जो आपका बेडिंग एरिया है वो हमने क्रिएट किया है, जिसको हमने सेपरेट किया है विद द ग्लास पार्टीशन। मास्टर रूम वाकई में मास्टर रूम है, काफ़ी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ पर था, वो बिल्कुल आपको देखने को मिला। दूसरे रूम में यहाँ पर चलते हैं, उसमें क्या? चलिए सर, साथ वाला रूम आपको दिखाते हैं, जिसके साथ आपको अटैच बालकनी भी मिलेगा,
अटैच वॉशरूम भी मिलेगा और सेम चीज़ जो अभी आप देख रहे थे फिनिशिंग उसी क्वालिटी में मिलती है, हर एक चीज़ आपको वैसी ही इसमें भी मिलने वाली है सर। चौहान जी देखिए हमारे कबर्ड्स में अभी हमने जो है स्लाइडर्स डोर यूज़ किए हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, 2 कबर्ड्स आपके ओपनेबल देते हैं, एक आपको स्लाइडर प्रोवाइड होता है। सो इस तरह का स्पेस आपको इसमें रहने वाला है। साथ में आपको ये लॉकर सिस्टम भी इसमें हमने प्रोवाइड किया है, सो दैट कोई सामान आपको लॉकर वगैरह में रखना है आप वो चीज़ रख सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा आप ड्रेसिंग भी इसको बोल सकते हैं सर। सो मिररिंग सामने है आपके, इसी के साथ में एडजॉइनिंग आपका वॉशरूम अटैच हो जाता है। इसके अलावा हमने प्रॉपर प्राइवेसी का भी ध्यान इसमें रखा है सर। सो आप देख ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी प्राइवेसी को हार्म इसमें करती है। प्रॉपर बालकनी आपकी वैली साइड में चली जाती है, माउंटेन फेसिंग में चली जाती है, तो उस तरह से भी कोई आपको डेंजर इसमें नहीं मिलता है सर। सो अब चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की ओर। थर्ड बेडरूम आपको दिखाते हैं, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर ये हमारा थर्ड बेडरूम है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको कबर्ड्स स्लाइडर इसमें हमने प्रोवाइड किए हैं। इसके बाहर भी आपको एक बालकनी मिलता है। सो रैंडमली अगर हम बात करें तो एज़ कंपेरिजन तो आपके दो आपने रूम्स देखे साइजेस में कंपैरेटिवली ये थोड़ा छोटा आपका गेस्ट बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं, किड्स बेडरूम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपकी नीड रहती है आप उस अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको बालकनी मिलता है, कबर्ड्स आर देयर। सो कबर्ड्स का स्पेस मोस्टली मैं आपको बार बार इसी स्पेस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस आपको प्रॉपर मिलता है। कबर्ड्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके रूम को ये बिल्कुल भी कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है आपके रूम का, और प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है आपके रूम से बाहर निकलने के लिए। और हर रूम में एलईडी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो फुली फर्निश्ड। बिल्कुल सर, फुली फर्निश्ड की अगर हम बात करें तो आपको एज इट इज़ फ्लैट मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हो अभी सर, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है वो यूज्ड होती हैं, प्रॉपरली उसमें लगा के हम आपको देते हैं सर। तो क्लिफ्टन वैली के जो 3 BHK तो हमने देख लिया अजय जी, काफ़ी सुंदर भी है और हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, प्राइवेसी को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है और बेहतरीन तरह की चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हैं। 3 BHK तो हमने देख लिया, अब इसके बाद आप हमें क्या और दिखाना चाहेंगे? सर इसमें मैं आपको एक स्टूडियो यानी कि सर्विस अपार्टमेंट दिखाना चाहूँगा जी। अगर हम बात करें तो वो सर्विस अपार्टमेंट अभी हमारे अपकमिंग है जो कि मोस्टली डिमांडेड है हिल्स में। सो वो अपार्टमेंट मैं आपको इसके बाद दिखाना चाहूँगा सर। चलिए अजय जी, फिर हम वहाँ पर भी चलते हैं। जैसा अभी हमने 3 BHK देखा, अब हम आ चुके हैं अपने सर्विस अपार्टमेंट में। सर्विस अपार्टमेंट में अगर मैं सर्विस अपार्टमेंट की एक डेफिनेशन आपको बताऊं तो बेसिकली ये काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट आपके रहते हैं, जिसमें आपका लिविंग कम बेडरूम पोर्शन, योर पेंट्री सेक्शन, 1 वॉशरूम एंड बाहर आपका बालकनी पोर्शन रहता है। विल स्टार्ट। अभी मैं खड़ा हूँ अपने लिविंग एरिया में, जहाँ आप देख सकते हैं ये आपका लिविंग स्पेस रहने वाला है। इसके सामने आपका स्क्रीनिंग एरिया आ जाएगा। दैन आपका लिविंग के थोड़ा हम बैक साइड में देखेंगे। आपका बेडरूम पोर्शन, बेडरूम के बिल्कुल अटैच में आपका किचनेट पोर्शन यानी कि पेंट्री सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे हम आपको फुली इक्विप्ड जो है वो सेक्शन देते हैं। उसमें आपका मिनी बार, माइक्रोवेव, इंडक्शन, RO ये चीज़ें जो है प्रोवाइडेड होती हैं। सर्विस अपार्टमेंट बेसिकली आपका फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट होता है, जो कि जैसा आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें इस अपार्टमेंट के व्यू की और जो आगे आने वाले अपार्टमेंट के व्यू की, एक बार व्यू की ओर नज़र दौड़ा देते हैं। व्यू आपके सामने है, आपकी बालकनी से जो आपको व्यू मिलने वाला है, प्रॉपर वैली व्यू, जिसमें आप हिल्स का एंजॉय कर सकते हैं, आप फ्रेश एयर यहाँ पे ले सकते हैं। एज इट इज़ आपको व्यू मिलता है आपके सभी अपार्टमेंट से क्लिफ्टन वैली में। अब बात करते हैं बेसिक नीड की। फ्लैट लेने से पहले क्या बेसिक नीड क्या रहती है? हवा, पानी और बिजली। देखिए हवा तो बिल्कुल फ्रेश है शिमला की, अगर हम बात करें। अगर बात करते हैं अन्य चीज़ों की, अजय जी बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ये रहता है कि जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर तो हफ्ते हफ्ते तक जो बिजली यहाँ पे नहीं आती, इस तरह की क्वारीज भी यहाँ पर आती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चौहान जी, जैसे आप भी शिमला से ही हैं, आई गेस आपको भी पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में। जो बिजली पानी की हमारी बात यहाँ पे होती है, जब बिजली की हम बात करें तो सर 24 आवर की आपकी यहाँ पे बिजली की सप्लाई रहती है, ऐसा नहीं है। हाँ, विंटर्स की अगर हम बात करें तो विंटर्स में जैसे समटाइम्स होते हैं पावर कट्स होते हैं, बट वो होते हैं मेंटेनेंस कट सर, जो कि प्री इन्फॉर्म्ड कट होते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें स्नो के दौरान बिजली वगैरह, ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई इशू आया नहीं है। उस कंटेक्स्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो हम जो है पावर बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द कॉमन एरियाज़ के लिए, जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपकी कॉमन एरिया लाइट्स हैं, पार्किंग लाइट्स हैं, या आपकी लिफ्ट है, वो प्रॉपर आपकी सर्विस में रहती हैं सर। अन्यथा बाकी आपकी अगर बात करें हम, बिजली 24 आवर की आपकी सप्लाई शिमला में रहती है सर।
ठीक है। और पानी की अगर बात करें, क्योंकि कई बार हमने खबरों में भी पढ़ते हैं, आपने खुद आप भी शिमला में रहते हैं, काफ़ी दिक्कत रहती है पानी की शिमला में, तो उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर इस वैली में इंतजाम किए गए हैं? सर बिल्कुल, इसके बारे में हमारी काफ़ी क्लाइंटों से डिस्कशन होती है, क्योंकि शिमला में मोस्टली जो है स्कैरसिटी देखी गई है पानी की, आपने देखा ही होगा। सो पानी के लिए हमने प्रॉपर यहाँ पे जो है चैनलाइज किया है पानी को प्रॉपरली। हमारा क्या है सर कि जितना भी आपने फ्लशिंग वाटर्स यहाँ पे आपने देखा होगा, हमारे वॉशरूम्स में यूज़ होता है फ्लशिंग वाटर, या गार्डनिंग वगैरह के लिए हम जो यूज़ करते हैं वाटर, वो सारा हमारा STP से आता है सर। STP यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने खुद, कंपनी ने खुद अपने पैसों से अपना लगाया है सर यहाँ पे, जिसके थ्रू जितना भी आपका जो है फ्लशिंग वाटर है या आपका गार्डनिंग वाटर है, वो सारा रिट्रीटेड वाटर रहता है सर। सो पानी आपका रिसाइकिल होता रहता है, वैसे ही आपका टैंक्स में फिल होगा, उसके थ्रू आप जो है फ्लशिंग में उसको यूज़ करेंगे। इन टर्म्स ऑफ जो आपका बैथिंग वगैरह के लिए या किचन वगैरह के लिए जो वाटर यूज़ होता है आपका, वो आपका सेपरेट वाटर है जो कि ग्राउंड वाटर है सर, जिसके लिए हमारे बोरवेल्स हैं। अब बोरवेल्स के थ्रू क्या होता है कि सर कोई भी वाटर जब आप ग्राउंड से उठाते हो तो वो डायरेक्टली ड्रिंकेबल नहीं होता है सर, क्योंकि काफ़ी हार्ड वाटर होता है। उसके लिए भी क्लिफ्टन वैली में हमने WTP यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपना लगाया है। उसके बाद जब हम ग्राउंड से पानी निकालते हैं वो WTP में जाता है, फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन वो जो है ड्रिंकिंग टैंक्स में, फ्लैट्स के ड्रिंकिंग टैंक में आपका पानी आता है, जहाँ से आप उसको कंज्यूम करते हो सर। सो प्रॉपरली चैनलाइज्ड किया गया है सर इन चीज़ों को, सो दैट हमारे जो कस्टमर है जो यहाँ रहते हैं उन्हें किसी भी तरह का जो है पानी का संकट या आपका जैसे बिजली का कोई इशू है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। एक बेसिक नीड और बता दें आपको कि ट्रांसपोर्ट की नीड काफ़ी रहती है, काफ़ी ट्रैफिक भी यहाँ पे रहता है, तो यहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पे आने के लिए किस तरह की यहाँ पे रहती है? सर वैसे तो अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सर, ये मॉल रोड से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जैसे आपने बताया ही है, प्लस कुफरी बाईपास जो कि आपका NH आ जाता है, वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है सर। सो यहाँ पे आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी है सर, क्योंकि साथ में काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे जुनगा में पैराग्लाइडिंग अभी हाल ही में ओपन हुआ है सर। सो उस वजह से क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है सर। इसके अलावा टैक्सीज यहाँ पहुँच सकती है सर इजीली। अदरवाइज आज की डेट में सर अगर देखा जाए तो सभी के पास अपना व्हीकल है सर, तो व्हीकल के थ्रू आप यहाँ आ सकते हो। रोड फैसिलिटीज़ आपने हमारी देख ली है, प्रॉपर आपके वाइड रोड्स हैं जिसमें कोई भी, चाहे वो नॉन हिमाचली है हिमाचली है, वो ईजिली ड्राइव कर सकता है, हमारी सोसाइटी पे पहुँच सकता है सर। और सोसाइटी की अगर बात करें, क्योंकि सबको यहाँ पे रहता है, सब यहाँ पे रहते हो, तो उसको लेकर जो है किस तरह का इंतजाम है आपके पास? सर सोसाइटी में अगर हम बात करें जाएँ तो आज की डेट में मेनली कंसर्न आता है रिगार्डिंग टू दी सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर हम देखा जाए सर। सो सिक्योरिटी पर्पज़ में हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि 24 आवर आपकी सेवा में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सर। मेन गेट पे आपने देखा ही होगा, मेन गेट से लेके हमारे इंटरनल सोसाइटी में भी आपको एक गार्ड मिलता है जो कि नाइट में भी रहता है और आपके डे में भी है। अब गार्ड से क्या होता है कि सर हम हर एरिया को कैटर नहीं कर पाएंगे, सो उसके लिए हमने क्या किया कि हर कॉमन एरिया में आपको CCTV लगा के दिया है सर। सो पूरी सोसाइटी जो है CCTV के सर्वेलेंस के अंडर आ जाता है। इसके अलावा कुछ एक और भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने यूज़ किए हैं, जैसे फायर सेफ्टी के लिए हमने इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं प्रॉपर्ली। सो हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है जो एज़ पर रेरा की गाइडलाइंस है या एज़ पर हिमाचल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है किसी भी बिल्डर्स के लिए, किसी भी प्रमोटर्स के लिए, उन सारी गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन किया गया है सर। सो सर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारा जो सोसाइटी है सर हार्डली 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी सोसाइटी के नियर बाय पड़ती हैं, जिसमें हम बात करें तो स्कूलिंग की सबसे पहले आ जाती है। सो DPS बिल्कुल सामने है सर, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका DPS आ जाता है सर। स्टोक्स मेमोरियल साथ में आ जाता है। इसके अलावा उमा पब्लिक स्कूल यहाँ साथ में आ जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें सर तो साथ में ही आपका जो है पंथाघाटी लगता है सर। पंथाघाटी में काफ़ी सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें टेंजिन एक सबसे बड़ा नाम है सर, आस्था मेडिकल वहाँ पे साथ में ही आ जाता है। सो ये बेसिक नीड्स भी हमारे साथ में आ जाता है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें ग्रोसरी स्टोर्स एंड ऑल वगैरह की, सो उसके लिए भी डेली नीड्स की शॉप हम सोसाइटी में ही प्रोवाइड कर रहे हैं सर। किसी चीज़ के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। सो हम खाली आपको अपार्टमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सर, वी आर प्रोवाइडिंग दी होल फैसिलिटीज़ जो कि एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए जरूरी होती है सर। सो वो सारी चीज़ें आपको क्लिफ्टन वैली प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके क्लिफ्टन वैली के पास 4 लाइन का भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है शायद? बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने सर, जो कि एक एडवांटेज है क्लिफ्टन वैली में रहने वाले और जो क्लिफ्टन वैली में देख रहे हैं अपार्टमेंट्स, उनके लिए एक अच्छी एडवांटेज है। हमारा जो प्रोजेक्ट है सर वो 4 लाइन से जस्ट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ रहा है। जो अभी आपकी ये जिस रोड से आप आते हो हमारी सोसाइटी के लिए NH से, सो जस्ट ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही 4 लाइन का काम चल रहा है, जो आने वाले 2-2.5 साल में प्रॉपरली शिमला
तरह से कनेक्ट हो जाएगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1 से 1.5 घंटा वो रन जो है बचाता है क्लिफ्टन वैली पहुँचने के लिए। सो ये भी एक प्लस पॉइंट आ रहा है हमारी सोसाइटी के लिए। रहती है पार्किंग नहीं है यहाँ पे मिलती है, आप फ्लैट ले तो पार्किंग नहीं मिलती, आपको वॉकिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लिफ्टन वैली की अगर बात करें किस तरह की पार्किंग सुविधा देते हैं? चौहान जी, इसलिए मैं आपको पार्किंग लॉट में लेके आया हूँ डायरेक्ट। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सर, पर फ्लैट हम जो है 1 कार की पार्किंग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्पॉट रहता है जहाँ पे आप पार्किंग अपनी गाड़ी की कर सकते हो। इसके अलावा समटाइम्स हमारे पास गेस्ट भी आते हैं सर, विजिटर्स भी होते हैं, सो उनके लिए भी हमारे पास विजिटर पार्किंग का अलग से प्रावधान हमने किया हुआ है प्रॉपरली। सो यहाँ पे आपको वो हैसल नहीं मिलेगी जो शिमला में आपको देखने को मिलती है कि रोड साइड पे आपको गाड़ी लगानी है, वो चीज़ नहीं है। आपके लिए विजिटर पार्किंग डेडिकेटेड स्पॉट है सर। आपके लिए जो परमानेंट जो आपकी पार्किंग है उसके लिए डेडिकेटेड स्पॉट हमने हर फ्लैट के लिए 1 गाड़ी की पार्किंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विजिटर के लिए अलग से पार्किंग रहेगी सर। सो पार्किंग की भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको क्लिफ्टन में मिलेगी। यहाँ पे एम्पल स्पेस पार्किंग है सर, ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्राउडी में पार्किंग आ रही है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको पार्किंग स्पॉट यहाँ पे मिलेगा सर। फैसिलिटी सारी होगी सर। बच्चों के लिए क्या खास है आपके पास? सर किड्स के लिए आप देख सकते हैं हम किड्स प्ले एरिया में खड़े हैं इस टाइम पे, क्योंकि सभी के लिए हमने बात कर ली है कि बड़ों के लिए जिम्नेजियम है, आपका बैंक्वेट रेस्टोरेंट, वो सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। सो किड्स के लिए मेनली क्या रहता है, एक रिफ़्रेशमेंट रहता है सर। सभी को शाम को पसंद है इधर उधर टहलना। अब जो बड़े हैं वो तो बैठ के सर टाइम बिता लेते हैं, बात करके टाइम बिता लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, बट बच्चों के लिए मेनली हमने किड्स प्ले एरिया इसमें रखा है। सो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में जितनी भी फैमिलीज रह रही हैं, सभी के किड्स यहाँ शाम को आपको मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं सर। एक बात और सभी के जहन में यहाँ पे रहती है, बात करें हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी लेनी है तो 118 का काफ़ी रहता है कि 118 के चलते आप प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं परचेज़ कर सकते। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर बेसिकली अगर इसकी बात करें हम, तो ये काफ़ी लोगों में एक मिथ है, स्पेशली नॉन हिमाचली में, कि वो प्रॉपर्टी हिमाचल में पहले तो बाय नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बाय कर ली तो वो काइंड ऑफ लीज प्रॉपर्टी होती है या उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं होगी, वो सारी मिथ रहती है। बट मैं आपको इसमें टोटली क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं सर। सो इसमें क्या होता है कि सर हिमाचल में जो मेनली प्रोजेक्ट्स आपके बनते हैं वो 2 एरियाज़ में प्रोजेक्ट आते हैं, एक अर्बन एक रूरल। जो अर्बन एरिया के प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो कैटर करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो उसके अंडर प्रोजेक्ट आते हैं। जो आपके रूरल एरिया के प्रोजेक्ट्स हैं वो पंचायत एरिया यानी कि टीसीपी के अंडर आता है सर। सो जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर प्रोजेक्ट आएंगे उसमें कोई भी नॉन हिमाचली प्रॉपर्टी डायरेक्टली परचेज करता है, पोजेशन लेता है, उसकी डायरेक्ट वो रजिस्ट्री करवा सकता है। वेयर एज इन पंचायत एरिया, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड रेरा के इसमें जाते हैं सर, तो आई थिंक अभी रेरा में जो है 182 प्रोजेक्ट्स जो है हिमाचल में रजिस्टर्ड हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से खाली 4 से 5 प्रोजेक्ट है जो एमसी एरिया में फॉल करते हैं। क्योंकि आपको पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया का एक लिमिट होती है सर, छोटा एरिया रहता है। सो उसमें हमारे 4 से 5 प्रोजेक्ट आते हैं सर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है, जहां आपकी रजिस्ट्री डायरेक्ट है। अदरवाइज आपके जितने भी अदर प्रोजेक्ट हैं, 177 के अराउंड आपके प्रोजेक्ट है, वो पंचायत एरिया में है, यानी कि टीसीपी अंडर आते हैं, जहां आपकी 118 के थ्रू रजिस्ट्री है। अब बात करें 118 की सर, 118 बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया सर, हिमाचली नॉन हिमाचली कोई भी प्रॉपर्टी अगर हिमाचल में बाय करता है उसको उसकी रजिस्ट्री करवानी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी है सर। सो पंचायत एरिया में आपकी जो रजिस्ट्री होती है वो थ्रू आर्टिकल 118 के थ्रू होती है सर। ये काइंड ऑफ एक परमिशन है नॉन हिमाचली के लिए, जिसके अंडर कोई भी नॉन हिमाचली अपनी प्रॉपर्टी की डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा सकता है। राइट नाउ आज की डेट में हमने जो है नॉन हिमाचली क्लाइंट की काफ़ी सारी रजिस्ट्रियाँ यहाँ हम करवा चुके हैं, जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है सर, जो कि आपके ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है और आपके अपर लेवल तक का प्रोसेस है, जिसके थ्रू आपकी फाइल जाती है, हिमाचल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, चेक करती है, अप्रूवल देती है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री होती है। सो ये एक प्रॉपर प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है पंचायत एरिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, टीसीपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। अदरवाइज आपका जो अदर थिंग्स हैं, जैसे बिल्डअप स्ट्रक्चर आप कितना बाय कर सकते हो, तो यहाँ पे आप 600 गज तक की प्रॉपर्टी हिमाचल में कोई भी नॉन हिमाचली, चाहे वो कहीं से हो, डायरेक्टली परचेज कर सकता है। उसको जस्ट गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें हम पूरी हेल्प करते हैं बिल्डर साइड से। और रिसेंटली अभी हमारी जो है इसमें रजिस्ट्रियाँ हुई हैं सर। बिल्कुल, ये ये एक प्रोसेस रहता है आपका रजिस्ट्री का सर। क्योंकि 118 की काफ़ी सारी क्वेरीज यहाँ पे रहती है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, खासतौर पर जो नॉन हिमाचली है। चलिए ये बात होगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको किसी ने फ्लैट लेना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, किस तरह से जो है आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप लोगों के साथ कर सकते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लिफ्टन वैली की वेबसाइट है सर, आप वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें हमारा जो बेल आइकन है
उसको क्लिक कीजिए। सो आपको सारी अपडेट उस पर मिलती रहेगी। अदरवाइज़ आप शिमला हमारा जो है ऑफिस है, साइट है, आप डायरेक्टली यहाँ विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस मनी माजरा है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। रिगार्डिंग टू दी पेमेंट टर्म्स अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे जितने भी अभी अपार्टमेंट्स हैं हमारे पास रेडी टू मूव इन भी है सर। अगर क्लाइंट चाहे कि हमें जल्दी से जल्दी पोजेशन चाहिए तो हमारे पास वैसे फ्लैट भी आपको मिल जाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट हैं, उसमें आपका जो पेमेंट शेड्यूल रहता है अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन रहता है सर। क्योंकि आप फाइनेंस के लिए जाओगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है नेशनलाइज्ड बैंकों से अप्रूव्ड है, जिसमें हमारा SBI, यूको, PNB, सेंट्रल बैंक, आपका कैनरा बैंक, इन बैंकों से फंडिंग हो जाती है सर। कोई भी जो हमारा कस्टमर है वो लगभग 80% तक की फंडिंग इनसे ले सकता है सर इजीली। और पेमेंट्स उस अकॉर्डिंग आपको देनी होती है जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। सो CLP बेस्ड प्लान है। रेडी टू मूव इन में प्लानिंग आपकी जो है विदिन 4 मंथ्स की है, विदिन 5 मंथ्स की है, उस अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली रहता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। और ख़ासतौर पर जो क्लिफ्टन वैली में जो अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर आप यहाँ पर विज़िट कीजिए। और अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम आपने देखी है तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स पे भी जो है अपनी क्वेरीज आप दे सकते हैं कि आपको क्या किस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर चाहिए। वैसे तो उन्होंने बता दिया जिन्हें इनकी अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब में भी जो है और फेसबुक में भी जो है इनकी सब कुछ जानकारी उपलब्ध है। फिर भी अगर आपको इस लाइव स्ट्रीम में आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं और बेहतरीन अपने सपनों का घर जो है आप क्लिफ्टन वैली में, यानी कि जो मात्र माल रोड से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप यहाँ पर परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद।